में हिलाकतों के खिलाफ कश्मीरी पंडितों की गैर सरकारी तंजीमों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी। शेखपुरा बडगाम से बेशतर पंडित कुंभे जम्मू रवाना। कई दिनों से जारी एहतजाजी मुजाहरे का शामियाना भी गायब या हट गया। श्रीनगर से कौमी शाहरा और मुतअद्दिद मकामात से कई फैमिलीज जम्मू की ओर रवाना। हैदरपोरा इनकाउंटर में जाम बहक। गूल के आमिर मागरे की लाश लवाहकीन को हवाले न करने के अदालती अहकामात के बाद आमिर के वालिद ने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती से किया राब्ता। आमिर के वालिद ने मांगा इंसाफ, कहा महबूबा मुफ्ती उनकी मदद करें। महबूबा का जवाब, मैं कोशिश करूंगी, आप फिक्र न करें। और मुल्क के शहर कर्नाटक बेंगलुरु में बस में आग लगने से 8 मुसाफिर जिंदा जल गए। कर्नाटक के कलाबर्गी के कमलापोरा गांव में एक निजी बस और लारी के दरमियान टक्कर। 2 खानदानों के 32 अफराद थे सवार, 12 जख्मी, 8 जाम बहक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान तजुमुल इस्लाम का बराह रास्त आप तक सलाम पहुंचे। टेलीविजन चैनल के साथ साथ फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब और ट्विटर के जरिए इस नशरियात को आलमी सतह पर इस वक्त बैक वक्त देख रहे नाज़रीन। दिल्ली चलने से कबल पहले श्रीनगर और बडगाम की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको पहुंचाते हैं। सेंट्रल कश्मीर के जिला बडगाम के शेखपुरा इलाके में गुज़श्ता कई दिनों से पंडित महाजरी ने उस्तानी के कत्ल के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। राहुल भट्ट के बाद या के बाद दीगर माइनॉरिटीज पर हुई हिलाकतों के बाद ताज़ा तस्वीरें कुछ देर पहले की है। श्रीनगर, बडगाम और मुतअद्दिद इलाकों में कश्मीरी पंडित महाजरीन 90 की तर्ज पर वादी छोड़ने पर फिर मजबूर किए जा रहे हैं। हालांकि गुज़श्ता से पैवस्ता लगातार माइनॉरिटीज पर किलिंग्स, टारगेट किलिंग्स के बाद ये तस्वीरें 90 की याद दिलाती है। और ये खबर भी आज साफ हो गई कि कहा जाता था 90 की दहाई में पंडित महाजरीन को कश्मीर से जम्मू या दिल्ली भेजने के लिए साजिशें की जाती थी। जनाब, जब हालात इस कदर पहुंचे हों, साजिशों का स्कोप कहां पे रहता। उस वक्त भी इसी तरह की तस्वीर थी और आज भी कदर मुख्तलिफ तस्वीर नहीं है। उस वक्त भी बहुत सारी कीमती जानें तलफ हुई और इस सूरत हाल में भी अब बैक टू बैक माइनॉरिटीज पर टारगेट किलिंग के बाद इस तरह की तस्वीरें लाई जा रही हैं। हालांकि बेशतर मुलाजमीन जो कि 90 की दहाइयों और आज 2022 के इस हिजरत के दौरान आपको 2 चीजें में अंतर दिखेगा। उस वक्त यकमुश बड़ी तादाद में पंडित महाजरीन चले गए, जिनमें मुलाजमीन और जो मुलाजमीन नहीं थे उन्होंने भी यहां से श्रीनगर से निकलकर, गांव अजला से निकलकर जम्मू की सूरत हाल को देखकर, वहां के माहौल को देखकर वहां पर पनाह लेने को बहुत ज्यादा तरजीह दी। मौजूदा वक्त में न सिर्फ PM पैकेज बल्कि मुख्तलिफ कोर्सों के लिए मुख्तलिफ असामियाँ पूर्ण करने के बाद प्राइम मिनिस्टर पैकेज और बाकी असामियों को पूर्ण करने के बाद, जिसमें आल जम्मू एंड जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरीज के एम्प्लॉयज एसोसिएशन भी है, उन्होंने भी महाजरत का सिलसिला तेज कर दिया और वो भी जम्मू पहुंच गए हैं। हालांकि कुछ फीसदी है, इब्तिदा है, लेकिन गवर्नमेंट ने एक बार फिर अपील की है कि इन्हें आराम से कश्मीर में अपनी अपनी जगहों पर बैठना होगा और उन्हें बहुत ज्यादा बेहतर सिक्योरिटी कवर दिया जाएगा। शेखपुरा बडगाम के उस माइग्रेंट कैंप से ये इतला है जहां कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि वहां पर शामियाना लगा था, टेंट लगा था, जहां पर बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडित महाजरीन ने महलूक उस्तानी के कत्ल के बाद अपना एहतजाज तेज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक न उन्हें रिलोकेट किया जाए, उन्हें वापस जम्मू भेजा जाए या उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए, तब तक एहतजाजी मुजाहरे जारी रहेंगे। लेकिन फिलहाल सीधे चलते हैं जिला बडगाम के शेखपुरा इलाके, जहां मेरे साथ मेरे साथी, मेरे नुमाइंदे डार अशरफ मौजूद हैं। डार, बहुत बहुत शुक्रिया जिला बडगाम के इस एरिया से हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताज़ा तरीन इत्तलात से हमें आगाह कीजिएगा, क्या वो शामियाना वहां से हट गया? क्या उस जगह पर जहां पर पंडित महाजरीन बैठा करते थे, क्या जरा खुलकर दिखाएगा और अशरफ डार का फ्रेम फुल दिखाएगा कि जो मौजूदा सूरत हाल में इस वक्त शेखपुरा बडगाम का वो कैंप जहां पर पंडित महाजरीन
बड़ी मुश्किल बड़ी जिंदगी गुजार रहे थे और अपने बच्चों के ख्वाब सजा रखे थे कि तालीम मुकम्मल करने के बाद वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर कश्मीर की यादों के साथ आगे जीएंगे। ऐसा हुआ नहीं और करीबन 30 साल के बाद एक वही तस्वीर, वही मरहला और वही तस्वीर सामने आ रही है। जिला बड़गाम में क्या ताजा तरीन सूरत हाल है, ग्राउंड जीरो पे आपको दिखाएंगे। डार अशरफ क्या कुछ बता रहे हैं। डार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल है, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। क्या वो शामियाना, क्या वो टेट हट गया जो शेखपुरा बड़गाम में एलजी के आने के बावजूद, यकीन दहानी के बावजूद भी जो पंडित महाजरीन वहां पे थे अभी भी मौजूद हैं? देखिए तजमल, आपको बताते थे राहुल भट्ट नगर बड़गाम रोड के ऊपर, उसके बाद उन्होंने जो है एक पूरा मैदान टेंट लगाया। और मैं आपको वो जगह दिखाऊं जहाँ वो टेंट लगा था, जो है सामने लगा था। ये गेट है जो अंदर जो है आगन पालनी के अंदर तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पर टेंट लगाया गया था। वो टेंट अचानक से हटा दिया गया क्योंकि जिस तरह से लगातार तारीख हुई उसके बाद जो कश्मीरी पंडित थे इनकी जो डिमांडें थी वो तो पहले सबसे बड़ी थी यहाँ से रिलोकेट किया जाए, या अगर रिलोकेट नहीं किया तो हमारा मास रेजिग्नेशन जाए। और भी कई ऐसी मांग थी जिसमें उन्होंने गवर्नर साहब को तलब किया था कि जब तक गवर्नर साहब नहीं आएंगे तब तक हम एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। जब गवर्नर साहब अचानक आते हैं, उनसे बात करते हैं, तो कुछ ऐसे बातें सामने आई जिनमें उन्होंने गवर्नर साहब को सबसे मांगे थी कि हमें यहाँ से टिकट दिया जाए, और गवर्नर साहब को यकीन दिलाई थी कि आपको इसका मुकाबला करना होगा, यहाँ से डर के भागना नहीं होगा, इसका मिलजुल के मुकाबला करना होगा। उसके बाद हमने देखा दूसरे दिन शायद ये धरना है खत्म हो जाएगा, मगर धरना खत्म नहीं हुआ, धरना लगातार जारी रहा। और उसके बाद जब कल एक बार फिर जो टारगेट किलिंग, उसके बाद यहाँ टेंट लगाया गया था जिसके अंदर लगातार एहतजाज कर रहे थे, तो वो कल शाम हटा दिया गया। उसके बाद शाम कल आज जो है यहाँ से फैमिलियाँ रात को ही निकलने में कामयाब हुई है और सुबह कुछ गाड़ियाँ आई थी, बड़ी गाड़ी, शायद ऐसा लग रहा था कि यहाँ से। लेकिन अशरफ साहब, ये भी सुनने में आया था कि सरकार यकीन दहानियों पे यकीन दहानी करती आई, क्योंकि ये मामला कोई इतना आसान नहीं है। एलजी साहब खुद तशरीफ लाए थे, आईजीपी विजय कुमार तशरीफ लाए थे, महबूबा मुफ्ती ने जाना चाहा था लेकिन अनुमति एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं दी गई थी और बेशतर लीडरान हालांकि पहुंचने में कामयाब भी हो गए। कई एक को गेट के अंदर मुलाकात हो पाई, कईयों को गेट के बाहर मुलाकात दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी जो बैक टू बैक इस तरह से टारगेट किलिंग्स हुई जिसमें मागरेपोरा और उसके बाद यके बाद दिगरे कुलगाम में हुई, क्या अब उन्हें पुलिस ने नहीं रोका जिस वक्त वो जाने लगे थे? देखिए तजमल, आपको बताते चले क्योंकि पहले से ही जो यहाँ पर मुकीम जो यहाँ पर कश्मीरी पंडित रह रहे हैं उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिलियाँ जम्मू में ही है, तो वो खुद यहाँ पर नौकरी कर रहे थे, तो वो फैमिलियाँ कल रात को निकलने में कामयाब हुई है क्योंकि वो गाड़ियों अपनी गाड़ियों में से निकले हैं और एक अधिक जैसे सब्जी लानी होती रोजमर्रा की चीजें जो इस्तेमाल होती वो लाने के लिए बाहर गए, पर वहां से वो चले गए। अब उसके बाद कुछ गाड़ियां आई थी यहाँ पर, बड़ी गाड़ियां आई थी, शायद पुलिस को लगा था कि इसमें जो है अब यहाँ से मास ये यहाँ से निकलेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ, गाड़ियां वापस खाली चली। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो इनके बच्चे यहाँ पर स्कूल मुख्तलिफ स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पर फैमिली से उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, आज दिन भर उनकी यही कोशिश है स्कूलों में वो चले गए, वहाँ के प्रिंसिपल जो आपको इतलात अंदर से मिल रही हैं, क्या मजीद फैमिलीज जो कुंबे इस वक्त पंडित महाजरीन शेखपुरा ट्रांजिट कैंप में है या इन फ्लैट्स में है, क्या और भी लोग जाने लगे हैं और कितने अभी तक गए होंगे? देखिए, अगर हम आदाद शुमार की बात करें तो कुछ ऐसी फैमिलियां हैं वो निकलने में कामयाब हुई है, मगर सबसे बड़ा जो इशू है, सबसे बड़ा मसला इनके पास अब ये है जो यहाँ पर फैमिलीज रहे हैं उनके जो बच्चे हैं वो यहाँ मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो आज दिन भर उनकी यही कोशिश उन प्रिंसिपल साहब के साथ मिले हमें डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ताकि जो हमारे बच्चे हैं उनका साल ज़ाया न हो। सबसे बड़ा इशू इनका यही है, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा फैमिलियाँ यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है, मगर इशू है वो ये बच्चे यहाँ पर तालीम है वो ये चाहते हैं कि उन बच्चों का साल भी ज़ाया ना हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डार अशरफ, आज सुबह से आप इस खबर को ट्रैक कर रहे थे, आपने पूरी इतलात हम तक पहुंचाई। शेखपुरा बड़गाम मुतअद्दिद मकामात से कई एक महाजिर घराने दोबारा हिजरत करने पर मजबूर हो चुके हैं। जम्मू और वादी के दीगर इलाकों से कई लोग जम्मू, कई लोग दीगर इलाकों में जाने लगे और बेशतर लोगों ने कहा कि जहाँ है तो सब कुछ है, और जब जान नहीं बची तो उसके बाद हम इस नौकरी का और इस जम्मू कश्मीर की वादी का क्या करेंगे। लेकिन बड़ा दुख, बड़ा दर्द रहता है जिस जन्मभूमि में, जिस जगह पे आपने जन्म लिया हो,
अपने ज़िंदगी के दिन आपने गुजारे हों, आगे बढ़ रहे हों और उसके बाद वो जगह आप छोड़ने पे मजबूर हो रहे हों। मैं पहले ये बात करूंगा जिस तरह कल से लगातार जो किलिंग्स माइनॉरिटी कमेटी मेंबर्स की हुई हैं, दो चाहे पहले रंजनी बालाजी की हुई, कल गवर्नमेंट है ये कल बैंक एम्प्लॉय की हुई है, तो इसको देखकर, और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये था कि ऑफिस में ही उनकी वर्किंग प्लेस पर ही हत्या हो गई है। इसको देखकर हमें लगा कि नहीं, जो हमारे लिए सिचुएशन जो वो अलार्मिंग है, ग्रेव है। तो इसको देखते हुए हमने पहले जो डर का माहौल जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ के बीच में जो वैली में उनमें पैदा हुआ, इसी को देखते हुए हमने सोचा हम पहले अपनी जान। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी और जम्मू में बेहतजाज हुए, लेकिन इससे पहले नई दिल्ली चलते हैं, जहां पर मेरे साथी आसिफ रशीद नई दिल्ली से बराह रास्त मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर के हवाले से वफाकी वजीर अमित शाह की अहम तरीन बैठक, जिसमें फौज, पुलिस, पैरामिलिट्री और कई अहम शख्सियात मौजूद थी, और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर पुलिस के चीफ दिलबाग सिंह भी इस पे मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग, मिलिटेंसी और उसके बाद हालात व वाक़यात का जायजा लेने के बाद अमित शाह ने इस मीटिंग में बड़ी अहम हिदायत जारी की है। सीधे चलते हैं दिल्ली, मेरे साथ आसिफ रशीद हैं। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल है आपका ग्राउंड रिपोर्ट में। इस मीटिंग के बारे में हमें आगाह कीजिएगा, किन अहम अमूरात पर अब ध्यान दिया गया, क्योंकि सीरीज ऑफ किलिंग्स जो इस वक्त चल रही है, माइनॉरिटीज़ की, नॉन लोकल लेबरर्स की, टीचर्स की, बैंक मैनेजर्स की, ये कोई मामूली वाकया नहीं है, रेवेन्यू ऑफिशियल की। इसके बाद वफाकी वजीर ने क्या फीडबैक पाया और क्या हिदायत जारी किए गए? क्या अब मजीद पैरामिलिट्री फोर्सेस बढ़ा दी जाएगी? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले मीटिंग खत्म हो गई है और तकरीबन ये मीटिंग भी 3 से सवा 3 घंटों तक चली है। आज की मीटिंग की खास बात ये थी कि ये 2 मराहिल में खत्म हुई है। पहला दौर जो चला है वो तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट तक, सवा 1 घंटे तक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में जो सबसे ज्यादा दिलचस्पी रही वो हमने देखा कि दाखिला वजारत के सेक्रेटरी अजय भल्ला जो कि मीटिंग की सदारत कर रहे थे, लेकिन ब्रीफिंग वहां पर भी एलजी इंतजामिया के जो अफसरान थे और पुलिस महकमे के अफसरान थे, बिलखुसूस डीजीपी जम्मू कश्मीर, वो इस मीटिंग का हिस्सा थे। वहां पर पहली मीटिंग में तमाम डिटेल्स रखी गई, लेकिन दूसरी मीटिंग उससे भी अहम, तकरीबन 3 घंटों के दौरान ये मीटिंग में जो बातें डिस्कस की गई हैं, सबसे पहले इस मीटिंग में जिन लोगों ने शमूलियत की वो कौन कौन थे। पहली मरतबा जिम्मेदारी 29 जून के बाद संभालने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जो कि आर्मी चीफ है और कश्मीर वैली का दौरा करने के बाद सलामती सूरत हाल का उन्होंने खुद भी जायजा लिया था वहां पर 2 दिन रहते हुए, तो वहां से वापसी के बाद ये उनका जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से जो मीटिंग है इसमें पहली बार वो शिरकत कर रहे थे। इसके अलावा रॉ चीफ थे, जम्मू कश्मीर से सीआरपीएफ और बीएसएफ के जो सरबराह हैं वो इस मीटिंग का हिस्सा थे, जबकि जम्मू कश्मीर सिविल इंतजामिया की तरफ से जो मीटिंग को हेड किया जा रहा था वो एलजी इंतजामिया की तरफ से खुद नुमाइंदगी कर रहे थे मनोज सिन्हा, और चीफ सेक्रेटरी भी उनके साथ थे। हालांकि तरक्याती मंजरनामे पर कम बात हुई है, लेकिन दूसरी तरफ रॉ चीफ जो दूसरे दौर की मीटिंग 3 बजे शुरू हुई और अब से थोड़ी देर पहले खत्म होने की इतलात होम मिनिस्ट्री से मिल रही है, उस मीटिंग में सबसे बड़ा मुद्दा जो है 15 दिनों के दौरान दूसरी बड़ी मीटिंग, आज सलामती सूरत हाल, अमरनाथ यात्रा, टारगेट किलिंग और मौजूदा वक्त में उन लोगों के तहफ्फुज को कैसे यकीनी बनाना है जो वादी कश्मीर जिन्हें सरकार लेकर गई थी, क्वार्टर्स में रह रहे थे, किराए पे रह रहे थे और वो लोग वहां पर मुख्तलिफ महकमों में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे थे, वो वापस अपने घरों को जगती नगरोटा और आसपास के इलाकों में जिनमें पुरखो कैंप तक भी वो लोग पहुंच चुके हैं। आज 3-4 मुद्दे थे, लेकिन सबसे पहला पॉइंट सुरक्षा का, सिक्योरिटी का, सलामती का, जिस पर बात करते हुए नाराजगी का इजहार ज़राए के हवाले से जानकारी मिल रही है और होम मिनिस्ट्री के अंदर जो हमारे सोर्सेज हैं उन्होंने कंफर्म किया कि कहीं ना कहीं बरहमी का इजहार और नाराजगी बहुत ज्यादा खुद वज़ीर दाखिला में दिखी, जिन्होंने आज खुद इंतजामिया से पूछा कि सिविल इदारे मुतहरिक हैं, एजेंसियां काम कर रही हैं, इंटेलिजेंस इनपुट्स आपके पास रहती हैं एलओसी से आईबी तक, और शहर के अंदरूनी इलाकों के अंदर डिप्लॉयमेंट इजाफी की गई, इजाफी कंपनियां तैनात की, बावजूद इसके टारगेट किलिंग के इन वाकयात में इजाफा होना, ये इजहार तशवीश इस पर किया गया उनकी तरफ से और इस पर मनोज सिन्हा की तरफ से जवाब दिया गया है। सिविल इंतजामिया ने इसमें अपडेट क्या किया है, पुलिस की तरफ से जो तफसीलात फराहम की गई है उसमें ये कि किन किन लोगों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से अभी तक कार्रवाई की गई है। ऑपरेशंस के अलावा, यानी जिनमें कश्मीरी पंडित जो वापस वैली पहुंचे थे या आज के वक्त में वहां पर काम कर रहे थे, उनमें से कितने लोगों के पास कितनी डिप्लॉयमेंट है, कॉलोनीज के आसपास कितनी है, और जो रेजिडेंशियल क्वार्टर्स के आसपास थे, सरकारी क्वार्टर्स में थे और किराए पर रहने वाले जो लोग थे उनके घरों के आसपास कितनी सिक्योरिटी है, उस पर ब्रीफ किया है दिलबाग सिंह ने जब उन्होंने अपनी फाइल खोली है। इसके अलावा तीसरी बात आर्मी की थी, आर्मी से एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो 25 और 26 फरवरी को पिछले साल मुआहिदा तय पाया था, उसके बाद दरअंदाजी के वाकयात,
हालांकि फायरिंग में जरूर वहां पर रुकावट देखी गई है, रोका गया है, दोनों की तरफ से इत्तेफाक किया गया था डीजीएमओ लेवल की बातचीत में। उस पर इस एक साल के दौरान तमाम ब्रीफिंग की गई है फौजी सरबराह की तरफ से। आसिफ, जब हम इन तमाम तर चीजों को देखते हैं तो जम्मू कश्मीर ने टारगेट किलिंग के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वाहिद एडवाइजर के साथ मौजूदा वक्त में काम कर रहे हैं। एक बड़ा चैलेंज है, जहां बड़े बड़े सीनियर कदावर सियासतदान वजीर आला की कुर्सी पे विराजमान होते भी ऐसी सूरत हाल से वो गुजर चुके हैं। क्या इस तरह की कोई सलाह दी गई कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, चूंकि उन्हें खुद ही रीच आउट प्रोग्राम के तहत हर जगह पहुंचना पड़ता है, ताकि जो उनके पास एडवाइजर दो हुआ करते थे खान बरादरी में फारूक खान साहब, बसीर खान साहब, क्या इस तरह की कोई तजवीज़ है ताकि रीच आउट प्रोग्राम है एंड पंडित महाजरीन के लिए? तो अब जम्मू तो आपका दूसरा अब कैपिटल प्रोटेस्ट बन गया, जहां पर आपको सूरत हाल देखनी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जम्मू रहना है, श्रीनगर रहना है, तो इस तरह की कोई तजवीज़ वज़ीर दाखिला के आसपास नजर आई? बिल्कुल, ये देखिए एडवाइजर्स को लेकर कोई बात अभी तक तो सामने नहीं आई। जैसे जैसे वक्त बीतेगा जरूर कुछ और ब्रीफिंग इस हवाले से आएगी, लेकिन जो कंफर्मेशन अंदर से हो रही है वो ये कि आने वाले 24-48 घंटों में आप ये पेशरफ्त भी देखेंगे कि कुछ तबादलों के अहकाम जारी किए जा सकते हैं, उनमें दोनों सिविल और पुलिस हुकाम में तब्दीलियां की जा सकती हैं और बाकी कुछ अफसरान को भी जिम्मेदारियां दी जा सकती है, क्योंकि ये टास्क सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। दो मीटिंग्स 15 दिनों के दौरान और आज की मीटिंग के 2 दौर होना ये बताता है कि कितना संजीदगी से सरकार इस पर काम करने की कोशिश में मसरूफ है। दूसरी बात जो अभी तक तफसीलात सामने आई है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तबादलों के अहकामात भी जो है वो जारी होने के साथ साथ आप देखेंगे यकीनी तौर पर कश्मीरी पंडितों का जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जो कुछ लोग पहुंचे हैं वापस पीएमडीपी के तहत कश्मीर में काम कर रहे थे, जम्मू आते ही उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया और बाकी लोगों को वापस बहिफाजत निकाला जाए, ये भी मांग है। दूसरी, इस वक्त मैं बड़ी अपडेट आपको दूं कि जम्मू के अंदर, हालांकि गांदरबल के अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और सूबाई इंतजामिया ने कंफर्म कर दिया है कि खीर भवानी माता का जो मेला होता है वो जन्म स्थान जिसे माता का माना जाता है और बड़ा मुकद्दस मकाम रखता है कश्मीरी पंडितों के लिए, वो सालाना मेला वहां पर तैयारियां तो की गई हैं, लेकिन खीर भवानी जाने वाले जो कश्मीरी पंडित जगती टाउनशिप के अंदर हैं उन्होंने जाने से इनकार कर दिया है, उन्होंने मना कर दिया है। तो दूसरा बड़ा चैलेंज सरकार के सामने खड़ा हो गया। तीसरी बात यह है कि जो लोग आज के वक्त में काम कर रहे हैं, कॉलोनीज के ऊपर ताला लगाने से, आसपास सिक्योरिटी बढ़ाने से मामला अभी भी हल नहीं होंगे, ये कश्मीरी पंडितों ने आज सुबह भी क्लियर कर दिया है। एक और टास्क है सरकार के सामने, इसलिए एक चैलेंज तो ये जो विद इन द शहर या विद इन द सिटीज, विद इन द वैली आप देखेंगे। दूसरा ये जो रात से कंफर्म हो रहा है और मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट सामने आई है कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में एक बड़ी मीटिंग की गई ISI की तरफ से। उस मीटिंग में लश्कर, जैश और पाकिस्तान के अंदर जितने भी बाकी मिलिटेंट आउटफिट्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने तमाम सरबराहान को बुलाकर आगे की हिकमत अमली भी तय कर दी है, यानी बॉर्डर के इस पार हालात और खराब करने की कोशिश है, ऐसा अंदेशा जाहिर किया जा रहा। तो उस चीज को काउंटर करने के लिए भी जवाबी कार्रवाई क्या होगी और इसी सिलसिले में आप देखेंगे कुछ लोगों के शायद जम्मू कश्मीर से जिम्मेदारियां खत्म हो, नए लोगों के चेहरे सामने आए, लेकिन फिलहाल बड़ी परेशानी यह है कि सलामती सूरत-ए-हाल के बीच मुद्दा सिर्फ टारगेट किलिंग ही नहीं, सिर्फ 28 दिनों का वक्त है और इन 28 दिनों में जम्मू कश्मीर इंतजामिया को ये प्रूव करना है, वज़ीर दाखिला को प्रूव करना है कि क्या वो सालाना अमरनाथ यात्रा 2 सालों के बाद बहिफाजत कराने के काबिल है या नहीं। याद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद, बड़ी अहम तज्ज़िया आपने पेश की, जिसमें आपने वज़ारत दाखिला की तरफ से या वफाकी वज़ीर अमित शाह की तरफ से लगातार बैक टू बैक हाई प्रोफाइल मीटिंग का इनेकाद जम्मू कश्मीर में। अब कहीं ना कहीं यह सारा मामला जब आता है तो पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पर ही बहुत ज़्यादा घास गिराए जाते हैं और ऐसा ही होने जा रहा है कि शायद रद्दबदल फेरबदल हुआ चाहते हैं कुछ दिनों के बाद। शायद जम्मू कश्मीर में बड़ी अहम मीटिंग के हवाले से कि अब फीडबैक हासिल करने के बाद अगर NSA और होम मिनिस्टर मुतमईन हुए होंगे कि टारगेट किलिंग में सिक्योरिटी फोर्सेस कितनी ही ज़्यादा हो, कहाँ पर हो, इसे रोका कैसे जा सकता है और टारगेट किलिंग के इस दौर तक आते आते किस तरह से माहौल को एतमाद साजी के तौर पर बहाल किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में आल पार्टी मीटिंग का एहतमाम होगा, जिसमें जम्मू कश्मीर की वो मेन स्ट्रीम पार्टियां जिन्होंने मुश्किल हालात में जम्मू कश्मीर को सियासी तौर पर निभाया, सियासी तौर पर आगे बढ़ाया, शायद हो सकता है कि सियासी लीडरान को भी मीटिंग में तलब किया जा सकता है। नाज़रीन, पंडित महाजरीन ने श्रीनगर में भी आज प्रोटेस्ट किया। इसके अलावा जम्मू के कई इलाकों में भी आज एहतजाजी मुजाहरे जारी रहे। मांगें बिल्कुल सीधी सादी थी कि उन्हें दोबारा उसी जगह भेजा जाए जहां पर सरकार ने उन्हें मुख्तलिफ पैकेज के तहत, मुख्तलिफ पैकेजों के तहत कश्मीर लाया जा चुका था। नाज़रीन, अब एक और अहम मौजू। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी कि गूल रामबन से ताल्लुक रखने वाले
आमिर मागरे की लाश को उनके लवाहकीन के सुपुर्द की जाए। अगर लाश सड़ी हुई पाई गई तो फौरी तौर पर 5 लाख रुपया कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। बाद में एलजी इंतजामिया या जम्मू कश्मीर की सरकार ने अभी उस फैसले को अमलाने में थोड़ी सी ताखीर की और वो चाहते हैं कि इस फैसले को भी आगे चैलेंज किया जाए, जिसमें मुख्तलिफ अमूरात को देखने के बाद आमिर मागरे की लाश को वापस देने से सरकार ने अपना मन जो है वो आगे इसको चैलेंज करने के लिए बनाया गया है। लेकिन बीती शाम में क्या हुआ कि आमिर मागरे के वालिद ने पीडीपी सुप्रीमो साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती को मैसेज किया। मैसेज में वो लिखते हैं कि मुझे अपने बेटे की लाश वापस देने के लिए सरकार लैतुलाल से काम कर रही है। महबूबा मुफ्ती का ट्वीट जरा दिखाइएगा, जिसमें वो लिखती है कि एलजी इंतजामिया की तरफ से हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी मज़कूरा आमिर मागरे की लाश को उनके फैमिली के सुपुर्द नहीं किया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है। उन्होंने कहा कि इस तरह के वाक़यात को बार बार पेश आने से हालात बेहतरी के बजाय ख़राब होने की तरफ नज़र आएंगे। महबूबा मुफ्ती ने ये मैसेज पढ़ने के बाद आमिर मागरे के वालिद लतीफ़ मागरे को लिखा, सलाम का जवाब लिखा और उसके बाद कहा मैं कोशिश करूंगी आप इत्मीनान से रहें और मामलात को कहीं न कहीं हल हो जाएगा। सीपीआईएम के सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों को आमिर मागरे की लाश न मिलने पर जबरदस्त मायूसी का इजहार किया। अगर कोई शख्स मर जाता है, चाहे वो किसी भी जुमरे में आ जाए, उसका चाल चलन बेशक उस पर एतराज़ हो सरकार को, लेकिन जब मर जाता है कोई तो डेड बॉडी कैन नॉट बी ए चैलेंज फॉर द स्टेट और फॉर द स्टेट सिक्योरिटी। मुर्दा मुर्दा है, जो मर गया, इख्तलाफात वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। और इसी वजह से किसी भी बहाने पर ऐसे अशखास को अपने लवाहिकीन के हवाले ना करना और उन लवाहिकीन को अपने रस्म रिवाज और मजहबी एतिकाद के मुताबिक उन्हें दफन करने की इजाज़त ना देना हद दर्जा अफसोसनाक है और इससे खलल पैदा हो जाती है सोच में भी, फिक्र में भी, समाज में परेशानी। नाज़रीन, बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने भी जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर ज़बरदस्त तशवीश का इजहार किया है और उन्होंने एलजी इंतजामिया खुसूसन मरकज़ से अपील किया कि जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटीज़ का जो कत्ल हो रहा है उसे रोकने के लिए जंगी बुनियादों पर इकदाम उठाए। इधर बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर बी सुब्रमण्यम स्वामी ने वफाकी वजीर अमित शाह को मुस्तफ़ी होने का मशवरा देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो गुज़श्ता कई दहाइयों से हमने अपनी आंखों से नहीं देखा। नासिर बीच में बेंगलुरु कर्नाटक में आज ये खबर भी आई कि कर्नाटक में एक बस के अंदर आग लगने से 8 अफराद जाम बहक हुए। इतलात के मुताबिक कर्नाटक के कलाबर्गी के कमलापोरा गांव में जुमे को एक निजी बस और मनी लारी के दरमियान तसादुम में 8 मुसाफिर जिंदा जल गए, 12 दीगर जख्मी हुए। इतलात के मुताबिक ये हादसा कलाबर्गी के कमलापुर के मुजाफात में बेदर श्रीरंगापटना हाईवे पर पेश आया। हैदराबाद से गोवा जाने वाली बस में ड्राइवर समेत 35 मुसाफिर जख्मी हुए थे, जिनमें से 2 खानदानों के कुल 32 अफराद सवार थे। तमाम मुतासरीन हैदराबाद के रहने वाले थे और गोवा घूमने के लिए जा रहे थे। तसादुम के बाद खाई में गिरने वाली बस के 12 मुसाफिरों को अहले इलाका ने मकामी अस्पतालों में पहुंचाया। और कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी का भी पॉजिटिव आ चुका है कोरोना वायरस टेस्ट। इससे पहले सोनिया गांधी का भी टेस्ट पॉजिटिव आया था और दोनों रहनुमाओं ने अवाम से अपील की, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ने, अगर वो उनके साथ गुज़श्ता कई दिनों से राब्ते में आए होंगे तो कुछ वक्त के लिए खुद क्वारंटीन हो रहे हैं, लिहाजा अवाम से उनके लिए खुसूसी दुआओं की भी अपील की जा रही है। आखिर पे ये मुख्तसर खबर, वकार रसूल बानहाली साबिक मिनिस्टर कांग्रेस के लीडर गुलाम नबी मोंगा साबिक कांग्रेस के मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल को कांग्रेस हाई कमांड ने बाकायदा तौर पर शोकाज नोटिस जारी किया है। पत्नी टॉप जम्मू में एक तकरीब के दौरान ये दोनों लीडर कांग्रेस के इस इजलास से गैर हाजिर रहे थे। तो नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा मुकम्मल हुआ। अल्लाह हाफिज।